हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मल्टीपल स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 3 खबरें आपके साथ डिस्कस करूंगा बुनियादी तौर के ऊपर, जिनमें से जो पहली खबर है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ अजला के अंदर सैलाब आया है उसके बायस जो है वो मुतद्दिद हलाकतें हो चुकी हैं। इंतहाई अफसोसनाक जो है एक बार फिर एक सानिया हुआ, एक बेसिकली नेचुरल डिजास्टर है। और उस हवाले से हमारी जो है वो तैयारियां क्यों नहीं होती और क्यों कीमती जानों का नुकसान होता है। अब तो 146 का नंबर बताया जा रहा है पीडीएम की जानिब से। दूसरी खबर जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो 14 अगस्त के हवाले से है कि कल जश्न आज़ादी था और इस यानी बड़े दिन के मौके के ऊपर कायद-ए-आज़म की जो तस्वीर है वो वजारत इत्तलात ने अपने इश्तिहारात से क्यों गायब कर दी। और दूसरा 14 अगस्त के हवाले से एक और बात डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो ये है कि 14 अगस्त को के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी, जिनको मैं अडाला के चांसलर कहता हूं, उन्होंने भी अपनी एक कॉल दी थी। उस कॉल का क्या बना। और जो आखिरी खबर डिस्कस करूंगा कि 14 अगस्त को ही हमने अपने जो शाहीन थे जिन्होंने S-400 सिस्टम जो हिंदुस्तान का गरूर था उसको चकनाचूर किया, तो उस जो शाहीन को क्या अवार्ड दिया गया। और फिर उसके मुकाबले में हिंदुस्तान जो है उसने 36 अवार्ड्स अपने अनाउंस किए हैं, तो वो उनकी हकीकत क्या है, तो उन पर भी जायजा जो है उनका लेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं जी पहली खबर की जानिब। जो खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो हादसात हुए हैं, मुख्तलिफ हादसात और मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो फ्लड्स आए हैं, उसके नतीजे में 146 अफराद जो हैं वो फौत हो गए हैं। उनके हलाक होने की जो इतलात हैं, 15 लोग जख्मी हुए हैं। 140 में से जो तकरीबन 126 हैं वो मर्द हैं और बाकी जो है वो खवातीन और बच्चे शामिल हैं। लेकिन जो अफसोसनाक बात यह है कि हमेशा जो है वो सैलाब आते हैं और पेश की इतला भी कई दफ़ा दे दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद हम उनको काउंटर नहीं कर पाते। हम काउंटर जो कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स वो नहीं ले पाते। लोगों को सैलाब से मुतासरा होने वाले इलाकों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उनको वहां से दूर मुंतकिल नहीं कर पाते। तो ये एक पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन बहरहाल ये जो बारिशें आ रही हैं, आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से अब क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, और क्लाउड बस्ट होने के बाद जिस तरह फ्लैश फ्लडिंग आती है, तो इसके नतीजे में जो आपके पास वक्त बहुत कम होता है रेस्क्यू करने के लिए। बहरहाल इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो पीडीएमए के लोग हैं उनके साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर भी सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए हैं जो कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी वंस अगेन जब आपके पास दरिया हैं, वहां पर नाले हैं, वहां पर जो है यकीनी तौर पर जब बारिशें होती हैं बरसात के मौसम में, तो कम से कम आपको हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाना चाहिए। यूरोप में जहां पर बिल्कुल आप समझें कि कोई इम्कानात नहीं होते, वहां पर भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इंतजाम किए जाते हैं और लोगों ने वहां पर जो है लोगों की जानें भी बचाई हैं। तो बहरहाल ये हमारे लिए अगेन वेकअप कॉल है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसको तो हालिया जो वाक़े हुए थे, यानी ये तो चंद हफ्ते पहले की बात है कि जब सैलाब आए थे और उस टाइम भी जो है वो बहुत सी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई थी। एक ही खानदान के जो है वो मुतअद्दिद लोग जब हेलीकॉप्टर के ना पहुंचने की वजह से या रेस्क्यू की मदद ना पहुंचने की वजह से जो है वो लोग फौत हुए थे। बहरहाल जी ये एक इशू है और ये ऑन गोइंग इशू है। और अभी तो जो इतलात हैं पीडीएमए की, जो अभी इम्कान बताया जा रहा है, मेट ऑफिस बता रहा है कि 31 अगस्त तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो बारिशें वक्फे के साथ जो है वो होंगी। तो अभी भी नुकसान बहुत हो चुका है, लेकिन इस हवाले से ठोस और कॉन्क्रीट इकदाम उठाने की जरूरत है। चंद सवाल यकीनी तौर पर जो गवर्नेंस है उसके ऊपर उठते हैं कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो क्या कर रही है। इतनी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और यकीन करें कि किसी किस्म की कोई शर्म नहीं आती इनको, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जो है वो उस तरीके से नहीं हो सकती। वज़ीर आला साहब को सुने तो वो अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं, कभी क्या बातें करते हैं। लेकिन बहरहाल जी नाहली की ये इससे बड़ी कोई बदतरीन मिसाल नहीं मिल सकती, इससे कोई ज्यादा खौफनाक मिसाल नहीं मिल सकती, जहां पर जो है एक ही मौसम के अंदर बरसात के अंदर सैलाब आ रहे हैं और जो है तकरीबन 200 से ज्यादा जो है वो लोग फौत हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के जो शहरी हैं, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं।
ان کی جانوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے, اور یہ وہ اپنا جو فرض ہے وہ نہیں ادا کر پا رہی. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. ویسے کلائمیٹ چینج کی بات میں کر رہا تھا تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ یہ جس طریقے سے یہاں پر دھوپ ہے, یہ میں لندن کے اندر بیٹھا ہوں اس ٹائم, اور پسینے آ رہے ہیں, اینک پہننی پڑ رہی ہے کیونکہ میں اتنا سورج تیز ہے کہ میں دیکھ بھی نہیں پا رہا, اور تھوڑی دیر پہلے میرا جو ٹیلی فون ہے یہ بھی ٹیمپریچر جو ہے اس کا زیادہ ہو گیا تھا, ہیٹ اپ ہو گیا تھا, تو جس کے اوپر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تو یہ تو جہاں پر سچویشن چل رہی ہے تو پوری دنیا میں ہی کلائمیٹ چینج کے اثرات موجود ہیں, اور اس حوالے سے ہمیں نمٹنا ہوگا. ہم منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو امپورٹنٹ سمجھتے نہیں ہے, لیکن جو فیڈرل منسٹری ہے, ایون صوبوں کے اندر بھی منسٹری ہونی چاہیے جی کلائمیٹ چینج کی, یا بیسیکلی اس حوالے سے کہ جس سے موسم کے اثرات آتے ہیں. تو موسم تو بنیادی چیز ہے, جس ماحول کے اندر آپ رہ رہے ہیں وہ موسم جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ آتے ہیں آپ کے اوپر, انسانی جانوں کے اوپر بھی, اور آج سے نہیں جی, یہ صدیوں سے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بیسیکلی ابھی اپنے آپ کو, کیونکہ پاکستان موسٹ افیکٹڈ کنٹری ہے کلائمیٹ چینج کا, جہاں پر کلاؤڈ بسٹنگ اب روٹین بن چکی ہے, تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا جی. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر جو قائد اعظم کے حوالے سے بڑی افسوس ہوا سن کر. میں دیکھ رہا تھا سینٹ کے اندر جب یہ سوال ہوا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں انہوں نے کہا, یقین دہانی کرائی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے گا, اور دیکھنا بھی چاہیے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے اور عطا تارڑ صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے. ان دونوں جو وزراء ہیں ان کو ابھی قوم کی خدمت کرنے کے اوپر مارکا حق کے دوران جس طریقے سے انہوں نے اپنا پاکستان کا موقف پیش کیا, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے قانونی محاذ کے اوپر, اور عطا تارڑ صاحب نے بیانیہ کی جو جنگ ہے جس اچھے طریقے سے لڑی اس کے اوپر, تو ان کو ہم نے یقینی طور پر جو ہے وہ ایوارڈ دیے. پریزیڈنشل ایوارڈ بنتے بھی تھے, یہ ویل ڈیزرونگ بھی تھے, لیکن جو دیگر کام ہے کہ یہ بھی نیگلیجنس ہے 14 اگست کے حوالے سے, تو عطا تارڑ صاحب کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے, بلکہ شہباز شریف صاحب کو دیکھنا چاہیے. اور یہ کس کی غلطی تھی, کس کے کہنے پر یہ اس قسم کا جو ہے وہ عمل ہوا, یہ جو ہے پہلے تو اس کے جو ہے نا وہ بیس تک پہنچنا چاہیے, اور بیس کے پر پہنچنے کے بعد پھر رسپانسبلٹی بھی فکس ہونی چاہیے. خالی انکوائری نہیں کھیلنا, بلکہ آپ نے انکوائری کے بعد جس کی غفلت ہے اس کی سرزنش بھی ہونی چاہیے. یقینی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے عطا تارڑ صاحب کی, وزارت اطلاعات کو, ان کے زیر انتظام ہے, وہ منسٹر ہیں, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو اس معاملے کو وہ پروب بھی کریں, اور جس کی ذمہ داری بنے گی اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی انیشیٹ کریں, اور انشاءاللہ فالو اپ بھی ہم اس کو کریں گے. لیکن جو 14 اگست کے حوالے سے بانی چیئرمین تحریک انصاف نے بھی ایک اناؤنسمنٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی کہ 14 اگست کو لوگ باہر نکلیں. کچھ لیڈرز نے کہا جی کہ 14 اگست جو ہے وہ احتجاج کا دن نہیں ہے پی ٹی آئی کے, جو کو ون مسٹ اپریشیٹڈ. جن لوگوں نے یہ بات کی, میرے سے 2 لیڈرز نے جنہوں نے یہ بات کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, لیکن جو مین لیڈر ہے جس کی کال تھی عمران احمد نیازی, جن کو میں ڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں, انہوں نے تو اپنی کال واپس نہیں لی. جب انہوں نے کال واپس لی نہیں تو پھر اس احتجاجی کال کا کیا بنا؟ 14 اگست تک کو بھی ان کے لوگ نہیں نکل سکے, اور بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگوں نے نہیں نکلا, کیونکہ دیکھیں یہ قومی یکجہتی کا دن ہے, یہ دنیا کو ایک قوم ہونے کا, ہمیں آزادی کے جشن منانے کا دن ہے. اس دن کے لیے کال دینا ہی اٹ سیلف جو تھا ایک پولیٹیکلی بہت غلط فیصلہ تھا. اس دن کی کال دینا جو ہے وہ پاکستان کو تقسیم کرنا یا پاکستان کے خلاف کام کرنے کے مترادف ہے. تو میرے خیال کے مطابق جن 2 لیڈرز نے ان کی کال کے باوجود, عمران احمد نیازی کال کے باوجود انہوں نے یہ بات کی کہ جناب ہمیں نہیں نکلنا چاہیے, یہ بات تو درست ہے جی, ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن عمران احمد نیازی صاحب جن کا ٹویٹر جو ہے وہ رکتا نہیں ہے جیل میں ہونے کے باوجود بھی, جبران الیاس صاحب چلاتے ہیں, کیونکہ وکلا کی کہتے ہیں جی ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ, لیگل ٹیم کی جب ملاقات ہوتی ہے جیل کے اندر, تو وہاں سے عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے پیغام دے دیتے ہیں. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل جریدوں میں بھی ان کے جو ہے وہ انٹرویوز چھپتے رہے ہیں, اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر انسانی جو ہے رویہ ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ ہے. کوئی عام آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا, لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, لیکن روز چیختے چلاتے بھی ہیں, کہتے ہیں لٹ گئے, پٹ گئے, مر گئے, اور کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے جی. عمران خان جناب قوم کی خاطر جو ہے وہ سزا کاٹ رہا ہے. عمران خان صاحب اپنے اعمال کی وجہ سے سزا کاٹ رہا ہے. عمران خان نہ کرپشن کرتا, نہ کرپٹ پریکٹس کرتا, نہ مس یوز آف اتھارٹی کرتا تو اس کو جیل میں نہیں جانا تھا, لیکن وہ جناب گھڑی بھی بیچ جاتا ہے, وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو کو نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس نے کیے, اور جناب اس کے باوجود وہ مہاتما ہیں سو کولڈ, جو کہ ذہنی توازن جن لوگوں کا خراب ہے ان کے لیے. بہرحال جی کانسیکوینس ہے جو انہوں نے کیا اس کا, اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کی اس کال نے بھی ٹھس ہونا تھا. تو 5 اگست کی کال ٹھس ہوگی جی. اس سے پہلے جتنی متعدد کالیں دے چکی ہیں ٹھس ہو چکی ہیں.
लोग इंतशार के साथ नहीं चल रहे, लोग इंतशार के साथ नहीं जा रहे। और अब आगे आने वाले दिनों में जो ज़िमनी इंतखाबात भी आएंगे, मैं सवाल से आपको बड़ा क्लियरली से बता सकता हूँ। यकीनी तौर के ऊपर ये मैं नहीं कहूँगा कि तहरीक इंसाफ का वोट मुकम्मल ख़त्म हो गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ की वो पॉपुलैरिटी जो वो क्लेम करती है 90% की, वो नहीं मिलनी इनको। और ये आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, ज़िमनी इंतखाबात को ज़्यादा दूर नहीं है। ये वो सीटें याद रखिएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये उनकी खाली होने वाली नशिस्तें हैं जिनके ऊपर अब ज़िमनी इलेक्शन होगा। यकीनी तौर पर एज है जी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत में बिलखुसूस अगर बात करें पंजाब के हवाले से, तो पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है और उनके पास गवर्नमेंट है, वो रूल कर रही हैं, तो एज तो होगा जी। और लेकिन ये भी याद रखें कि ये 2024 के इंतखाबात में ये नशिस्तें जो है ये मुस्लिम लीग नवाज की नहीं थी। तो पंजाब के अंदर जो मार्का होना है, बैटल ऑफ पंजाब, जो कि बाई इलेक्शंस में सामने आने वाली है, उसमें यह भी देखा जाएगा कि जनाब के मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गवर्नेंस की वजह से कितनी इंप्रूवमेंट आ चुकी है पंजाब के अंदर। मुस्लिम लीग नवाज का कोई ग्राफ बढ़ा है या नहीं बढ़ा, एक चीज ये है। और दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उनकी नाकस गवर्नेंस है, जैसे सैलाब का मैं जिक्र कर रहा था, तो उसके क्या इम्पैक्ट आए हैं, ये बात भी जो है वो साबित होगी कि जनाब ये मामला किस में बढ़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अंदर पीटीआई जो है वो गैर मकबूल हुई है या उसकी मकबूलियत वही है जो कि 2024 के इंतखाबात में थी। तो ये चंद चीजें ऐसी हैं जी, टेस्टर आ जाता है ये बाई इलेक्शन जो है ना बड़ा टेस्टर होता है, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो बाई इलेक्शन सारे के सारे डस्का समेत मुस्लिम लीग नवाज अपने नाम करती जा रही थी और कई जगहों पर तो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी जो मुस्लिम लीग नवाज ने फिर अपने नाम की थी। उस टाइम एज जो था, एडवांटेज था, वो तहरीक इंसाफ के पास था और मुस्लिम लीग नवाज के लोगों के खिलाफ पर्चे भी होते थे, इंतजामिया भी उनके खिलाफ थी, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज जीतती रही। तो अब देखते ही क्या है कि जी तहरीक इंसाफ की अपनी नशिस्तें बचा पाती है या ये नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज ले उठती है, या मुस्लिम लीग नवाज कितना वोट अपने आप को कास्ट करवा पाती है। ये एक बड़ा टेस्ट आ चुका है मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। पीपल्स पार्टी को बिलखुसूस पंजाब के अंदर मैं ज़्यादा कोई दोबारा रोल उनका नहीं देख रहा, वो थर्ड फोर्स भी नहीं होंगे पंजाब के अंदर। गो के बिलावल ने यकीन तौर पर पीपल्स पार्टी को उनके ग्राफ में बेहतरी लेकर आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिस तरीके से उन्होंने सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई है, इसके क्रेडिट जो है वो बिलावल भुट्टो को यकीन तौर पर जाते हैं। लेकिन फिर भी मेटलाइज होना इंतखाबात के अंदर, पोल के अंदर, वो इस वक्त पंजाब के अंदर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि इंडिया ने 36 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस करती हैं अपने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले जो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान हैं उनके लिए। 36 में से 9 अवार्ड जो हैं वो उन्होंने वीर चक्र दिए हैं। अभिनंदन याद आता है जब वीर चक्र का नाम सुनते हैं कि दुनिया की तारीख का वाहिद ऐसा आदमी, ना सिर्फ उसका जेट जो है वो क्रैश हुआ, बल्कि उसने खुद को इजेक्ट किया। इजेक्ट करने के बाद वो लोकल्स ने उसको पकड़ के उसको चपेड़े मारी और फिर पाक फौज ने उसको बचाया। लेकिन इसके बावजूद उसको चपेड़े खाने के ऊपर वीर चक्र दिया जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत ने। तो इस मरतबा भी उन्होंने 9 वीर चक्र जो है वो अनाउंस किए हैं और उन्होंने आतंक के अड्डों के हवाले से जो वो बात करते हैं तो उनको टारगेट करने वालों को भी जो है ना उन्होंने अपनी तरफ से वीर चक्र जो है अनाउंस किए हैं। पाकिस्तान ने तो विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक साहब को प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया और वो वेल डिजर्विंग थे। उनका तो एक मतलब उन्होंने दिलेरी का सबूत दिया। उन्होंने J-17 के साथ उन्होंने हिट किया S-400 सिस्टम को, और जो कि बज़ाहिर हिंदुस्तान की निगाह में इम्पॉसिबल था, जो हिंदुस्तान का गुरूर था, उसको मलिया मेट कर दिया पाकिस्तान ने और ये विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक साहब ने। लेकिन इंडिया जो वो दे रहा है अपने अवार्ड, वो बज़ाहिर जो है ना वो इस बात पर दे रहा है जी कि हमने आतंक के अंडों को जो है वो उन्होंने टारगेट किया है। तो इंडिया के पास जो है अब कुछ नहीं बचा जी। इंडिया की जो साख है वो जमीन बोस हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बुली कर रहे हैं। मोदी ने ठान ली है अपने मुल्क की जो है ना इज्जत को मलिया मेट करने के हवाले से, क्योंकि वो झूठ का सहारा ले रहा है और हर रोज जिल्लत और रुसवाई अपने नाम कर रहा है। बहरहाल जी, इंडिया 36 अवार्ड दे रहे हैं इनमें, और इसमें अवार्ड मेरे ख्याल से उनको एक ही मिलना चाहिए और सबसे बड़ा अवार्ड होना चाहिए कि दुनिया की सबसे नाअहल, नालायक और कमजोर जो है अफवाज का इनके लोगों को मिलना चाहिए। और 36 नहीं मिलने चाहिए, 36,000 बल्कि 36 लाख मिलने चाहिए। और इतनी बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है। और ये तमाम के तमाम जो है ये लोग इन्होंने अब झूठ का सहारा ले रहे हैं और झूठ के सहारे अपनी एक जाली अक्स और भरम जो है वो कायम करना चाहते हैं। लेकिन
प्रेसिडेंट ट्रंप रोز उनको बुली करते हैं اور روز جو حقیقت دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. آج کی یہی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل میرا جو ہے کل روانگی ہے میری برطانیہ سے, انشاءاللہ پاکستان کے لیے ٹریول کروں گا. آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ کل کا میں ولاگ ریکارڈ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. باقی انشاءاللہ مزید جو ہے وہ کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لازمی حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.